तो देखो बच्चों, इसका अगला टॉपिक हम लोग है हमारा, ठीक है। अगला टॉपिक है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आज जल्दी से कवर कर लेते हैं, क्या है इसको देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये न्यूज में क्यों है, चर्चाओं में क्यों है। 2024 में भारत 63वें नंबर पर था, 63 पोजीशन पर था, और इस बार 2025 में ये गिरकर इसके रैंक और खराब हो गई है, 71 पर पहुंच गया। तो देखो एग्जाम में इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है बच्चों, इंटरनेशनल करंट अफेयर का पार्ट है, तो इसलिए उत्तराखंड हो या यूपी हो, सब में आएगा ये। तो 71 पोजीशन पर पहुंच गया। 71 और 63 में अंतर कितना है बच्चों, कितने पायदान गिरा है, 8 पायदान, यानी 8 स्थान और पीछे खिसक गए हम लोग, 8 पोजीशन और लॉस कर दी हमने। तो बच्चों ये अंतर भी याद रख लेना आप लोग, ठीक है। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आपको बस रैंक याद रखनी है। इसका उद्देश्य किसके द्वारा किया जाता है, सॉरी, इसका पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, स्विट्जरलैंड में, याद रखेंगे, कोलोंजी नहीं, दोआस, ये आप लोग याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, दोआस में, स्विट्जरलैंड में, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या है इस रिपोर्ट की, अगर हम देखें तो इसके बारे में देखें, ये 3 इंग्लिश में भी लगा दे रहा हूं, 3 कंपोनेंट्स हैं बच्चों इसके मेजर, जिस पर ये जारी किया जाता है, मतलब जिस आधार पर ये जारी किया जाता है। एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंट स्टेबिलिटी एंड इक्वलिटी, इन तीनों पर ये जारी किया जाता है, ये आप लोग। और ये 5 जो हैं वो इसके अंदर के हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये 3 ग्राउंड पर 3 इसके मानक हैं, मेजर स्टैंडर्ड है, उस पर ये जारी किया जाता है, ठीक है। और टाइटल क्या था बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजेक्शन 2025, इस रिपोर्ट का ये टाइटल था, ये आप लोग याद रखेंगे। इस रिपोर्ट का क्या था, ये टाइटल था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किस क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो याद रखेंगे 3 डायमेंशंस हैं इसकी ये, और 5 इसके जो हैं ये एनेबलर्स हैं, ठीक है। तो ये तीनों ऊपर के याद रखने हैं आपको, ये तीनों नोट कर लीजिए प्लीज। एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी या प्रोटेक्शन, इक्विटी एंड एक्सेस, ये तीनों नोट कर लीजिए प्लीज, ये तीनों नोट कर लो सारे बच्चे। वो पूछेगा ये रिपोर्ट किन डायमेंशंस पर, किस मानकों पर रिलीज की जाती है। ये क्वेश्चन भाई अब रैंक वैंक वाले नहीं आते, वैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो भाई हमें उस हिसाब से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। प्लीज हिंदी में था, हिंदी में देख लीजिए, प्रभावी ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना 2025 इसका टाइटल था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें शीर्ष देश कौन से हैं बच्चों, तो याद रखेंगे 118 देशों की सूची में स्वीडन, जो स्वीडन देश है वो पहले नंबर पर आया है, फिनलैंड दूसरे, डेनमार्क तीसरे, बट टॉप 3 लिखिए प्लीज, टॉप 3 लिखने बस, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। भारत कितना है, 71वां, बस भारत 71 है। और सबसे लास्ट में है कांगो, कांगो 118वीं पोजीशन पर, ठीक है। बस तो फिर से रिपीट कर लेते हैं, पहले पर स्वीडन, भारत 71 और कांगो सबसे लास्ट में। याद हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए मुझे फटाफट से, ठीक है। बाकी ये सब चीजें छोड़ देना, मतलब इसके फैक्ट भी पढ़ लेते हैं, चलो इसको देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। तो इस इंडेक्स के अनुसार इस स्कोर में 2025 के स्कोर में ग्लोबल लेवल पर ये 1.1 की वृद्धि देखी गई है 2025 में, ये आप लोग याद रखेंगे। ये डेटा वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में। और इसमें कहा है भारत और चीन ने बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक सुधार दर्ज किया है। साथ ही इसने कहा है, एक सेकंड यार, हाँ, साथ ही इसने कहा है भारत और चीन विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, ये जो हैं ऊर्जा संक्रमण को, एनर्जी ट्रांजैक्शन को जो है तय करेंगी। कौन कौन सी, चीन, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान और भारत, यही आगे डिसाइड करेंगे
कि एनर्जी कितना उसका यूज होगा, क्या उसका यूटिलाइज होगा, कैसे क्या होगा, ये 5 देश ही तय करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग जो है नोट कर लेना। भारत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, भारत ने क्या क्या पॉलिसीज लाई हैं, इसके बारे में एनर्जी को लेकर क्या क्या कॉन्टेस्ट है। तो भारत ने कहा है कि भारत में ऊर्जा को लेकर सुधार तो हुए हैं भाई, लेकिन ऊर्जा की तीव्रता, जो ऊर्जा की एनर्जी इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हुई है। इफिशियंसी तो इंप्रूव हुई है, लेकिन इंटेंसिटी इसकी घटी है। और साथ ही साथ भारत में सौर ऊर्जा और विंड एनर्जी ये इंक्रीज हुई है, इसका निवेश तेजी से बढ़ा है। सोलर पैनल लगना, विंड एनर्जी, है ना, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। और भारत सरकार ने एक योजना चलाई है इसको लेकर, वो कौन सी थी, पीएम सूर्य घर योजना, ये सूर्योदय योजना थी ये, इसका नाम था पीएम सूर्योदय योजना। ठीक है, और नेशनल सोलर मिशन, ये इसी से रिलेटेड है, जो रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है। ठीक है, तो ये आप लोग जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों को इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं बच्चों। एक तो हम लोगों को एनर्जी अगर चाहिए तो हमें बाहर से सामान नहीं खरीदना है, बाहर से एनर्जी जैसे क्रूड ऑयल है, कोयला है, वो बाहर से नहीं डिपेंडेबल होना है। भारत तो जितना हो सके भारत रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करे, ठीक है, ताकि और हम बेहतर काम कर सकें। और हमें अपने जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर सस्ती चीप तरीके से एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना है। तो ये इसके कुछ भारत के सामने चैलेंजेस हैं। तो ये था आप लोगों का एक टॉपिक करंट अफेयर का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है।